हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, आप लोगों ने खुद को हील करने एंड अपनी सेल्फ टॉक बदलने का पहला कदम तो उठा लिया है एंड दैट इज़ द मेन पार्ट टू चेंज योर रियलिटी। तो कैसा रहा आप सबका डे 3? आई होप बहुत ही शानदार रहा होगा। तो चलिए डे 4 की शुरुआत करते हैं फुल ऑन एनर्जी के साथ। आज का जो थीम होने वाला है वो है लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई बुरा पास्ट एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा। चाइल्डहुड में हो सकता है या थोड़ा बड़ा होने के बाद, डजेंट मैटर कि वो एक्सपीरियंस कब हुआ था, कैसे हुआ था, बट कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं एंड वही हमारे लिमिटिंग बिलीव्स बन जाते हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये एक रिकॉर्डेड मूवी की तरह बस हमारे सबकॉन्शियस में पड़े रहते हैं और हमारी लाइफ को ऑपरेट करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि अमीर अमीर होते चले जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, और बीमार, जो बंदा बीमार है वो ऑल द टाइम बीमार ही रहता है, चाहे बहाना कुछ भी हो। किसी को रिश्तों में बहुत प्यार मिलता है चाहे वो उन रिश्तों की परवाह ना करे, एंड किसी को एंडलेस एफर्ट्स डालने के बाद भी रिश्तों में प्यार नहीं मिलता। तो ये सारे एरिया के अंदर हमारे बिलीव्स कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्सपीरियंस से, एनवायरनमेंट से, ऑब्जर्वेशन से बने हुए हैं और इसको आपको कॉन्शियसली निकालना पड़ेगा। आपको खुद को अलाउ करना पड़ेगा अपने पास्ट के सारे लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने के लिए, निकालने के लिए। तो आज हम डे 4 में खुद को अलाउ करेंगे अपने पास्ट की कोई भी लिमिटिंग बिलीव या कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है उसे रिलीज करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का मिरर वर्क एक्सरसाइज। आज के मिरर वर्क में आपको यही करना है कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है, जाने देना है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। लिमिटिंग बिलीव्स कैसे भी हो सकते हैं। अब मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरा एक लिमिटिंग बिलीव था बचपन से कि अमीर होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड मेरे मम्मी पापा भी इस बात को मानते थे एंड आउट ऑफ कंसर्न वो हमें पुश करते थे कि हम और ज़्यादा मेहनत करें। वो करते तो इसलिए थे कि हम मोटिवेट हों, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा सक्सेसफुल बने और हमें उस सक्सेस की अहमियत पता हो। बट एक्चुअली ये बहुत टाइम के बाद मुझे समझ आया, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, फॉलो करना शुरू किया, तो उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दिया। तो तब मैंने ये चीज़ समझा कि ये जो मेरे माइंड में ये जो चीज़ है ये सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीव है। और जब हम उसे समझ पाते हैं, जब हमें समझ आ गया कि हमारे माइंड में कोई लिमिटिंग बिलीव है, तो उसे तोड़ पाना आसान है। तो वही हुआ, मैंने ये समझा, अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान दिया और मैं अपने लिमिटिंग बिलीव को तोड़ पाई और आज मैं बहुत ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हूँ। आप जो चाहते हैं वो आप इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि आप कॉन्शियसली तो अपने डिज़ायर को पाना चाहते हैं, बट आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ ऐसी रिकॉर्डेड चीज़ें हैं जो आपको उस डिज़ायर को पाने से रोकती हैं। यानी कि आपने, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, आपने एक तरफ से एक्सीलेटर दबाया हुआ है बट एक तरफ आपने ब्रेक भी दबाया हुआ है, तो आप बताओ गाड़ी कैसे चल सकती है? वो वहीं की वहीं रहेगी। इट्स मोर लाइक दैट। ये मेटाफर मैंने इसीलिए दिया क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि हम चाहते तो बहुत कुछ करना है बट हमें उसके लिए कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। सिर्फ तभी हम अपने डिज़ायर को पा सकेंगे। सो आज आपकी जो भी नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स हैं, चाहे आपको पता है या नहीं पता है, हम आज उसे लेट गो करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक्टिविटी है, एक ब्यूटीफुल सा जेस्चर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। तो चलिए आज का मिरर वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिरर के सामने कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हो जाना है या बैठ जाना है। उसके बाद आपको एक डीप ब्रीथ लेनी है एंड जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको अपनी बॉडी से सारी टेंशन्स को रिलीज कर देना है। एकदम फुली रिलैक्स होकर आपको बैठना है। उसके बाद हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है। जिस कमरे में आप, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, वहाँ पे बिल्कुल शांति होनी चाहिए। उसके बाद लुक एट योर फोरहेड, अपने माथे की तरफ देखिए एंड इमेजिन करिए कि आपके माथे पर रेड कलर का एक बटन है जिसको प्रेस करने पर आपके ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स एंड नेगेटिव थॉट्स जो कि आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली चलते हैं, उसकी एक डिस्क बाहर आती है। डिस्क मतलब सीडी बाहर आती है। अब आपको इमेजिन करना है कि आपने उस बटन को प्रेस किया और वो डिस्क बाहर आ गई। आपने उस डिस्क को निकाला एंड यू आर थ्रोइंग इट अवे।
आप उस डिस्क को अपने उससे निकाल के, मतलब जो रेड बटन है उसके वहाँ पे जब आप उसको प्रेस करोगे तो एक सीडी बाहर आएगी। वो सीडी आपके लिमिटिंग बिलीव्स की और आपके नेगेटिव थॉट्स की है। आपने उसको निकाला एंड आपने उसको दूर फेंक दिया। नाउ लुक डीपली इनटू योर आईज। अपनी आंखों में बिल्कुल गहराई से देखना है एंड बोलना है, लेट्स मेक अ न्यू रिकॉर्डिंग ऑफ पॉजिटिव बिलीव्स एंड एफर्मेशंस। आपको खुद से बताना है, खुद को बोलना है कि मैंने पुराने बिलीव्स की रिकॉर्डिंग निकाल के फेंक दी है, चलो एक नई रिकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव बिलीव्स और एफर्मेशंस होंगे। उसके बाद आपको ये एफर्मेशन बोलनी है एंड आपको ये जोर से बोलनी है। ये जो आगे जो मैं एफर्मेशंस आपको बताने वाली हूँ, ये आपको जोर से बोलनी है, मन मन में नहीं बोलनी। आपको कहना है, आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज ऑल टेंशन, आई रिलीज ऑल फियर, I release all anger, I release all guilt, I release all sadness, I let go of all old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of life. I am safe. Everything is working for my highest good. आपको ये एफर्मेशंस 2 से 3 बार रिपीट करनी है। पूरे दिन में आप जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आएगा या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट होगी, आपको बस मिरर के सामने जाना है एंड यही एफर्मेशंस रिपीट करनी है। आपको इतनी बार रिपीट करनी है कि आप फैमिलियर हो जाओ इन एफर्मेशन से। डू दिस एक्सरसाइज। ये बहुत ही प्यारा और पावरफुल जेस्चर है। आप ये करेंगे ना, आपको सच में खुद को पता चलेगा, खुद को बहुत लाइट और पॉजिटिव फील होगा। ये करने के बाद आता है आपका जर्नलिंग एक्सरसाइज। तो इसमें 3 या 4 स्टेप्स हैं, वो आपको करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो आई फील हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, वो बिग 4 की वजह से होती हैं। अब बिग 4 क्या है? तो बिग 4 है, पहला है क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना। दूसरा है डर, मतलब कि फियर। तीसरा है गिल्ट, मतलब अपराध बोध। चौथा है रिजेंटमेंट, गुस्सा या नाराजगी। तो आपकी जर्नलिंग एक्सरसाइज आज इसी पर आधारित है। आपको अपने जर्नल में 4 कॉलम बनाने हैं एंड हर कॉलम में ये लिखना है। जैसे मतलब फर्स्ट कॉलम में आपने लिखा क्रिटिसिज्म, दूसरे में लिखा फियर, तीसरे में लिखा गिल्ट, चौथे में लिखा रिजेंटमेंट। उसके बाद आपको ये सोचना है कि ये चारों आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स या थॉट्स हर कॉलम में लिखना है। जैसे फियर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, आपकी लाइफ में फियर क्या रोल प्ले करता है, इस तरीके से आपको चारों के बारे में लिखना है। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर उन चारों में से कोई भी 2 कैटेगरी चूज करनी है, जिसमें भी आपको लगता है कि आपको उन पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, या आपने उन दोनों में जैसे जो फर्स्ट स्टेप में आपने जो कॉलम बनाए थे, उन 2 कैटेगरीज आप चूज करेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपने 2 कैटेगरीज में ही ऑब्वियसली ज्यादा लिखा होगा, आप चारों में तो ज्यादा नहीं लिखा होगा। जिन 2 में आपने सबसे ज्यादा लिखा है, आपको वो 2 कैटेगरीज चूज करनी है। और उन 2 कैटेगरीज के लिए अब आपको 10-10 पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखनी है। मतलब आपका जो भी डोमिनेंट एरिया है, सपोज कि आपका क्रिटिसिज्म है या रिजेंटमेंट है, ऐसी कोई भी 2 कैटेगरीज जो भी आपको ज्यादा बगिंग कर रही है, आपको पिंच कर रही है, उसके बारे में आपने ज्यादा कुछ लिखा है कि इसने मुझे हर्ट किया था इसलिए मैं नाराज हूं, ये रिजेंटमेंट का हो गया, या मुझे इस बात का बहुत गिल्ट है, या मुझे इस बात का डर है। तो उन 2 कैटेगरीज के लिए आपको 10-10 एफर्मेशंस लिखनी है। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने रिजेंटमेंट कैटेगरी चूज किया है सपोज, तो आपको इस तरीके से एफर्मेशन लिखनी है। पॉजिटिव एफर्मेशंस ऐसे होंगी, आई नाउ चूज टू रिलीज ऑल हर्ट एंड रिजेंटमेंट। मैं अपने दिल से पूरा हर्ट, जो भी दुख है, और रिजेंटमेंट, जो भी नाराजगी है, उसे रिलीज करना चूज करती हूं। ठीक है। सेकेंड एफर्मेशन आप लिख सकते हो, द मोर रिजेंटमेंट आई रिलीज, द मोर लव आई हैव टू गिव।
मैं जितनी नाराज़गी को, जितने गुस्से को अपने अंदर से रिलीज कर रही हूं, उतना ही मेरे पास प्यार देने के लिए है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। आपको 10 अफर्मेशन बनानी है दोनों कैटेगरीज की और लिखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। वी ऑल नो कि एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स इज अ मिरर ऑफ हु वी आर। हमारे जीवन में हर चीज इस बात का आईना है कि हम कौन हैं। आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जो लोग आपके लिए चैलेंजिंग हैं, मतलब आपको उनसे डील करने में या बात करने में चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आती है। उनमें ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं, उनमें ऐसे कौन सी आदतें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं। यानी मतलब किसी का ज़ोर से बोलना आपको परेशान कर सकता है, किसी का टाइम पे काम ना करना आपको परेशान कर सकता है, किसी का चीटिंग करना आपको परेशान कर सकता है, किसी का लेजी होना आपको परेशान कर सकता है। जो भी चीज़ें हैं, ऐसा क्या करता है वो इंसान जो आपको बॉदर करता है। आपको पहले उस इंसान का नाम लिखना है, फिर उनके ट्रेड्स लिखने हैं जो आपको नहीं पसंद, क्योंकि हमारी बाहर की दुनिया ही हमारे अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। जो ट्रेड्स आपको दूसरों में नहीं पसंद वो आपके खुद के ट्रेड्स हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, बट ये धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आपको स्टेप 3 में जो ट्रेड्स आपने लिखे थे उनको देखना है एंड ये सोचना है कि ये ट्रेड्स आपके किसी बिलीफ का मिरर हैं। मतलब जो ट्रेड्स आपको दूसरों में पसंद नहीं है, वही ट्रेड्स से रिलेटेड आपके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होंगे, वो आपको लिखना है। एंड आपने आज की इस एक्सरसाइज से क्या सीखा अपने बारे में, आपको वो भी लिखना है। समझ में आया? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगी। ये थी आपकी मिरर एक्टिविटी एंड जर्नलिंग एक्सरसाइज। आज की एफर्मेशन है आई कैन लेट गो, मैं जाने दे सकती हूं। ये एफर्मेशन आपको 21 टाइम्स लिखनी है अपने जर्नल में और रिपीट भी करनी है। इसके बाद जब भी आप सोने जाएंगे उससे पहले आपको 5 मिनट का मेडिटेशन करना है एंड आफ्टर दैट यू कैन गो टू स्लीप। अगर आपको आज की एक्सरसाइज में कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट में बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई थीम और एक नए मैसेज के साथ। तब तक खुद को खूब सारा प्यार कीजिए एंड खुद का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।